नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यूपी टेट 2026 का एग्ज़ाम जो जुलाई में होने वाला है, उस एग्ज़ाम को लेकर के सोशल मीडिया पर अब न्यूज़ एक वायरल हो गई है। आज के डेट में एक न्यूज़ ऐसी वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि जुलाई महीने में यूपी टेट का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। क्या कुछ है, आइए इस न्यूज़ को लेकर के हम आप सभी लोगों को जानकारी देते हैं। आपको माइंड मेकअप करना होगा। आप में से तमाम बच्चों ने पूछा है कि सर ये क्या सही है क्या? क्या ये जुलाई में एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा क्या? ऐसी कोई भी खबर ना एग्ज़ाम के टाइम पर जब वायरल होती है ना, तो बच्चों के अंदर नकारात्मकता आ जाती है पूरी तरह से। और सोशल मीडिया पर ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो मेन टाइम पर जब आप अपना बैच पढ़ने के लिए प्रयास करना शुरू कर देते हो, उसी टाइम पर ये वायरल खबरें फैलाई जाती हैं ताकि आप डिमोटिवेट हो जाएँ और अपनी पढ़ाई को रोक दें। आइए पूरी खबर को समझाते हैं। परीक्षा जुलाई में होगी, अपनी तैयारी मत रोकिए या फिर बदल जाएगा सिस्टम। यूपी टेट 2026 को लेकर के वायरल खबर की सच्चाई हम जानेंगे कि क्या परीक्षा अक्टूबर में होगी? हम आपको फैक्ट चेक करके बताते हैं क्योंकि ये जो खबर वायरल हो रही है, खबर क्या है कि क्या परीक्षा अक्टूबर माह में आयोजित टल जाएगी? यहाँ पर खबरों में दावा किया जा रहा है कि परीक्षा जो है वो अक्टूबर-नवंबर में खिसक करके जा रही है। आज सोशल मीडिया पर एक खबर तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जुलाई में होने वाली परीक्षा अब साल के अंत में होगी। छात्र इसको लेकर के बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं। ये है वायरल खबर जिसके अंदर सोशल मीडिया पर, फ़ेसबुक पर ये तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पर ये पूरी तरह से वायरल हो रही है। पूरी तरह से वायरल हो रही, खूब इसे शेयर किया जा रहा है। अलग-अलग ग्रुप में इसको शेयर किया जा रहा है। तमाम लोग इस पर अपनी राय भी रख रहे हैं। खबर क्या है? खबर ये है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 की परीक्षा एक बार फिर से संकट के बादल हैं। जुलाई में ना होकर अक्टूबर-नवंबर में कराने पर विचार किया जा रहा है। कहा जा रहा है शासनादेश न आने पर सरकारी अध्यापकों के यूपी टेट पर अनिवार्यता पर उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय ना होने की वजह से आयोग में अभी तक आयोग इसका जारी नहीं कर पाया नोटिफिकेशन। वैसे एक पक्ष इस बात की सच्चाई तो है, जैसे आप समझिए, एक पक्ष की सच्चाई मैं आपको समझा देता हूँ कि इस बार आप सभी को पता है कि कार्यरत अध्यापकों को भी पात्रता परीक्षा में बैठना है और उसमें तमाम ऐसे टीचर हैं जो बीएड से नियुक्त हुए हैं। इनको लेकर के स्पेशल प्रावधान करना पड़ेगा, इनको लेकर के स्पेशल कॉलम बनाना होगा, तब ये अप्लाई कर पाएँगे यूपी टेट में जैसा सीटेट ने बनाया है। तो ये तो बहुत मामूली बात है, ये हो जाएगा। दूसरी बात ये कही जा रही है कि यूपी टेट को लेकर के अभी शासनादेश नहीं आया है आयोग को। अब ये आयोग की खबरें पता नहीं कैसे लोग बाहर जानते हैं कि शासनादेश अभी आया कि नहीं आया आयोग को। उस आधार पर ये लोग कह रहे हैं कि होली के बाद आयोग करेगा इस बात पर निर्णय की पूरी संभावना है कि जुलाई में यूपी टेट नहीं होगा। ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं खबरें। अच्छा, ये खबर जो वायरल हो रही है ये कल तक वेरीफाई हो जाएगी। कल तक आयोग इस पर अपनी बात रख भी देगा कि क्या इसमें सच्चाई है कि नहीं है। फिलहाल अभी इस पर आयोग पूरी तरह से मौन साधे हुए है। अभी तक इस पर कोई भी चर्चा परिचर्चा नहीं हुई है जब तक मैं वीडियो कर रहा हूँ। पता लगे कि मैं वीडियो कर लूँ उसके बाद आयोग इस पर अपनी बात रख दे, सफाई दे दे कि हाँ ऐसा है या ऐसा नहीं है, जो भी बातें हैं। लेकिन अभी की कंडीशन में यह केवल एक र्यूमर है और कुछ नहीं है। दूसरा दावा किया जा रहा है कि देरी का कारण है कि शासनादेश न आने पर सरकारी निर्णय न होने से नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। होली के बाद आयोग करेगा इस पर निर्णय, पूरी संभावना है कि जुलाई में यूपी टेट नहीं होगा। ये दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया की खबरों के माध्यम से। जबकि अभी 3-4 दिन पहले आप सभी को पता होगा कि आयोग के उप सचिव के द्वारा बयान दिया गया था कि परीक्षा का जो है वो तय समय पर ही होगी, जुलाई में ही होगी। नोटिफिकेशन मार्च के अंत में या अप्रैल के प्रारंभ में दे दिया जाएगा। परीक्षा से 3 महीने पहले नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। ये सचिव के द्वारा, उप सचिव के द्वारा कहा गया है। हालाँकि उत्तर प्रदेश से भाई संभावनाएँ अनंत होती हैं, कथनी करने में अंतर तो पाया ही जाता है। अब सच क्या है, फैक्ट चेक कर लेते हैं, आधिकारिक जाँच और वास्तविकता की बात करें। देखिए, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की तरफ से कोई सूचना नहीं है। सरकार ने परीक्षा टलने का कोई भी शासनादेश भी अभी तक जारी नहीं किया है। ऐसे में हम इन खबरों को, सोशल मीडिया की खबरों को भ्रामक की श्रेणी में रखते हैं। अफवाहों से सावधान रहें। परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें आना जो है वो आम बात है, हर परीक्षा के पहले आती है। बिना आधिकारिक वेबसाइट के नोटिस के किसी भी स्क्रीनशॉट पर भरोसा ना करें। यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है कि आप पढ़ाई-लिखाई की दिशा में आगे बढ़ रहे हों और आप अपनी तैयारी की योजना बनाने जा रहे हों और ऐसे में ऐसी खबरें आ जाएँ और उसमें आप डिमोटिवेट हो जाएँ, आपका ध्यान भंग हो जाए और आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए।
इसलिए भी कई बार ऐसी चीज़ें की जाती हैं। जुलाई को ही टारगेट मानें, जब तक कि आयोग अपना स्पष्टीकरण नहीं देता है, परीक्षा अपने तय समय पर ही होगी, यह आप सभी को मान करके चलना होगा। और बहुत कम संभावना है कि जुलाई में एग्ज़ाम के ये तिथि जो है वो टले। बिल्कुल नहीं संभावना दिखाई पड़ रही यहाँ पर, क्योंकि सरकार के आगे भी अगली भी कुछ योजनाएँ होंगी और इतनी नकारात्मकता फैली हुई हैं। एक तो सुपर टेट को लेकर के बयान आया है, उस पर नकारात्मकता है। दूसरे लगे हाथ यूपी टेट को लेकर के ऐसा कोई निर्णय आ जाए, तो फिर नकारात्मकता का एकदम माहौल गर्म हो जाएगा। फिर बच्चों को ये भी लग जाएगा कि यूपी टेट होगा ही नहीं। जैसे ही एक बार इस दिशा में कदम बढ़ा, जैसे ही एक बार इस दिशा में सरकार ने अफ़वाह को सही मान लिया या ये अफ़वाह सही हो गई, बाय द वे अगर सही हो गई, तो फिर तो भरोसा ही उठ जाएगा। फिर ये लग जाएगा कि ये केवल जो समय दिया गया है, जुलाई की तिथि जो दी गई है, वो केवल बरगलाने के लिए दी गई है। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है और ऐसा कोई माहौल नहीं बना हुआ है। आप अफ़वाह को सच मानकर पढ़ाई धीमी कर देते हैं, परिणाम होता है कि जो लगातार दौड़ रहे हैं, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, वो आपसे बहुत बेहतर हो जाते हैं, आपसे बहुत आगे निकल जाते हैं। आपको करना है इन खबरों को इग्नोर, अपना पूरा ध्यान सिलेबस पर खत्म करने पर लगाएँ। क्या कुछ है सच्चाई, वो 1-2 दिन में आप सभी के सामने आ जाएगी। अगर परीक्षा वास्तव में आगे बढ़ती है, तो वह समय रिवीजन प्रैक्टिस के लिए बोनस होगा, छुट्टी नहीं होगी, है ना? ये तो मैं अपनी तरफ से आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, बट ऐसा होगा नहीं, इस बात को आप मान कर के चलिए। परीक्षा टलने वाली नहीं है, अब वहाँ से तिथि आगे नहीं जाएगी। व्हाट्सएप पर देखो फॉरवर्ड मैसेज को लेकर के बहुत ज़्यादा आप ध्यान मत दो, किसी भी अपडेट के लिए आप केवल आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। और इसमें जो थोड़ी बहुत गुंजाइश बन रही है, लोग ये कह रहे हैं कि किस कारण से टलने की संभावना बताई जा रही है, तो एक बार कारण पर आप देखेंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। पहला कारण ये बताया जा रहा है कि जुलाई में ना हो करके हाँ, ये जो दावा नंबर 1 किया जा रहा है कि यूपी टेट 26 में एक बार फिर से संकट के बादल, जुलाई में ना होकर कौन-सा समय बताया जा रहा है? अक्टूबर-नवंबर का समय बताया जा रहा है परीक्षा का। तो भैया जुलाई में ना होकर के अक्टूबर-नवंबर में जाए तो इसका भी कोई सेंस नहीं बनता है। अगर जुलाई में नहीं हो रही तो अक्टूबर-नवंबर में क्यों हो रही है? क्या जो शासनादेश या जो भी निर्णय सरकार अब नहीं ले पा रही है, तब ले पाएगी क्या? नहीं ले पाएगी। और दूसरा दावा क्यों ऐसा हो रहा है? तो कह रहा है शासनादेश ना आने पर सरकारी निर्णय ना होने से नोटिफ़िकेशन जारी नहीं हो पाएगा। भाई शासनादेश आने का मतलब क्या है? ये 1 सप्ताह के भीतर, 2 दिन के भीतर शासनादेश भी आ जाएगा, नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया जाएगा मार्च के आखिरी, अप्रैल के शुरुआत में। ये आयोग के द्वारा खुद कहा गया, आयोग के जो उप सचिव हैं उन्होंने कहा है कि हम मार्च के आखिरी में और अप्रैल के शुरुआत में ज़्यादातर संभावना है कि नोटिफ़िकेशन दे देंगे। होली के बाद निर्णय आने की बात है, तो अब देखो माहौल भी वही बन गया है। अब होली की छुट्टी होने वाली है, तो ऐसी खबरों को लेकर के लोगों को जो है अपनी सच्चाई साबित करने में आसानी हो जाती है ना? तो इन बातों पर आप ध्यान ना दिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, टलने-वलने की गुंजाइश ना के बराबर मान कर के चलिएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों ने खबरों से आश्वस्त हो गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, खबरें अच्छी लगी होंगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये काम आप ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए सेशन में, नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।